नमस्कार महेश जी। नमस्कार जी। आप जाना स्कूल में कितने साल से कार्यरत हैं? मैं 23 मई 2016 को पहली ज्वाइनिंग दे चुका हूँ अच्छा जी। और अब तक 24 अभी तक 8 साल हो चुकी है। 8 साल हो गए आप। 8 साल हो चुकी है। और आप यहाँ बतौर किस तरह पढ़ा रहे हैं? APTA पे मतलब बच्चों से पैसे कलेक्ट करके? बच्चों से कलेक्ट करके। अच्छा जी। और आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? पढ़ाई BA BA। अच्छा जी। ग्रेजुएशन और विद मैथ की आपने? विद मैथ और इकोनॉमिक्स। अच्छा सर। जी। तो मुझे पता लगा हाल ही में कि आपके बच्चों के यहाँ पर जो है एक छात्र के 100 में 100 नंबर आए हैं। जी जी बिल्कुल। किस क्लास में? ये 10th क्लास में। अच्छा जी। आशीष भारती नाम है। आशीष भारती नाम जी, बच्चे जी। का। अरे और वाह। मेरा जो है ना विज़न यही था कि मैं 100 में 100 लाने की कोशिश थी मेरी। अच्छा। 23 मई 2016 जैसे मेरे एंट्री हो गई स्कूल में, तो अच्छा। मेरा एक था सपना कि 100 में 100 लाने की कोशिश करो। फिर भी जब मैं शुरुआत करवाया तो उस वक्त मेरे 93 आए थे बच्चों के। अच्छा जी। उसके बाद जब दूसरी तीसरी साल किए तो फिर 3 साल लगातार मेरे 97 तक पहुंच गए बच्चों के नंबर। फिर जो इस साल 2024 में मार्च 2024 में गॉड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जब मैं अभी यहाँ पर पढ़ा रहा था, हाँ जी। तो इसमें इस बार मेरे 100 में 100 पूरे आ चुके हैं। जो जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया है, अच्छा जी। आशीष भारती नाम है। यही हम जाना से है। जाना स्कूल से मतलब मनाली में मनाली है ना से। गाँव? जी। ठीक है जी। तो सर आप इतने सालों से कार्यरत है, आपको ये शौक कहाँ से पैदा हुआ कि मैथ पढ़ा? तुम ये ऐसे इसमें मेरा थोड़ा वो मतलब किसी ने आपको ऑफर दिया हाँ कि ऑफर पढ़ाओ? दे दोस्त ने मेरे एक चैलेंज किया था कि अच्छा भाई जी। आप मैथ आगे नहीं पढ़ सकते हैं। अच्छा। उस विजन से मैंने +1 में मैथ रख लिया। खुद रखा? खुद रखा। अच्छा जी। फिर अच्छा। मेरे को थोड़ा एक हफ्ते तक तो +1 में मैथ थोड़ा उतना समझ नहीं आ रहा था। अच्छा फिर जी। बाद में पापा जी ने भी मेरे को सपोर्ट किया अच्छा, कि मोटिवेट। आप जाओ वाला कि ऐसे से एक हफ्ते महीना भर 2 महीने भर फिर उस धीरे धीरे आता रहा। फिर 2014 में मेरी जो है ना ग्रेजुएशन हो चुकी है मैथ और इकोनॉमिक्स। खुद सीखा आपने? जी जी खुद सीखा। और लास्ट में फाइनल में जाकर थोड़े 1 साल ट्यूशन ली थी। अच्छा जी। सर से ललित मोहन। अच्छा, जो हमारे lecturer, मैथ में प्रोफेसर। अच्छा जी अच्छा। जी। तो सर अब आप क्या यूट्यूब का प्रयोग करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, या जरूरत नहीं पड़ती नहीं आपको? नो सर अब तो नहीं है। शुरू में 1-2 बार पढ़ती थी। अच्छा जी। फिर थोड़ा सा अपने खुद पहले प्रिपेयर होकर जाना पड़ता था। अच्छा जी। जी। तो मैथ को सरल तरीके से पढ़ाने के लिए क्या करते हैं आप? मैं तो बड़ा डरता हूँ मैथ से। उसमें क्या तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेना पड़ता है बच्चों के, उसमें माइंड में जाना पड़ता है कि कितना आप कर सकते हैं उसका बिल्कुल आराम से करवाने का। अब 2 तरीके के बच्चे होते हैं, जैसे एक लोअर ऑर्डर का होता है, हाँ, एक हायर थोड़ा। ऑर्डर का होता है। ठीक। तो उनको थोड़ा सा बच्चे को पढ़ाना थोड़ा मुश्किल रहता है। अच्छा। फिर भी उनकी कोशिश करता हूँ मैं कि अच्छा। शुरू से ही अगर उनको थोड़ा आराम से करवाया जाए जी। कि उनको समझ आ समझ आया। जाए। अच्छा जी, बिल्कुल बेस्ट। उनकी वो मेंटलिटी को देख कर करना पड़ता है। अच्छा। और वो काफ़ी अच्छे तक चल पड़े। यहाँ तो प्लस माइनस का भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा होती था है। जब मैं शुरू किया शुरू आपने? में आया था। गुड गुड। तो बहुत प्रॉब्लम आई। अच्छा। फिर धीरे धीरे बाद में उन्होंने ट्यूशन लगानी भी शुरू कर दी, तो फिर उसमें भी मैंने थोड़ा ज़्यादा अपना सहयोग दे दिया। फिर उनको भी इंटरेस्ट बढ़ गया मैथ में पढ़ने में, जबकि वो बिल्कुल ही थोड़े मतलब बेस बड़ा कमजोर था, जो मैथ में होता ही कमजोर जी था। जी। फिर उसके बाद तो अब जैसे ही अब 6ठी 7वीं से पढ़ाता रहा। पहले तो मैं ना 8th 9th 10th +1 और +2 तक के पढ़ाता था। अच्छा। अब मैं 6ठी से लेकर भी मैथ अच्छा, बच्चों का शुरू से अलजेब्रा वगैरह आप जी शुरू जी करते हैं? बिल्कुल जी। सर तो एक प्रश्न है, जैसे आपको 8 साल हो गए, जी 8 तो साल आज हो कितने गए। वर्ष उम्र हुई आपकी? आज 32 हो गए। देखो मतलब ये इसका मतलब है आप 26 साल से या 24 साल से आपने यहाँ पढ़ाते हैं। +1 +2 को ट्यूशन पढ़ाता है। तो अपनी और जिंदगी उसमें भी मेरा हाईएस्ट नंबर अभी तक 93 आया है। अच्छा। इसी साल में। अच्छा जी। जो संध्या ठाकुर है यहीं से। अच्छा, बच्ची है, बेटी है यहाँ की। जी तो बहुत बड़ी बात है। पर सर मतलब देखो, आप लाइफ के इतने बेहतरीन साल आपके यहाँ लगे, जी और मुझे लग रहा है कि आपको शायद एक्सपीरियंस भी हो, कोई काउंट नहीं हो रहा ज़्यादा, जी जी। है ना? और कितना मिलता है भत्ता आपको? बता तो 5000 मिलता देखो, है ना? और आपने लाइफ का इतना बेहतरीन समय लगाया, जी तो पर्सनल लेवल पे तो आपको काफ़ी चोट भी लगी ना, जी फाइनेंशियल जी लेवल जी पे कहीं बहुत। अगर आप और होते तो, नहीं? जी जी। तो कोई मलाल, कोई दुख जीवन में? ना जी ना, वो बहुत ही प्रसन्न हूँ। जितने भी मेरे को मालूम था कि अब मेरे इतनी पढ़ाई की है, तो इस लेवल में मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी जो पढ़ाई थी, जितने मैंने पढ़ा है, उसी को पूरा यहाँ पे दे रहा हूँ लगाया सहयोग। अपने गाँव को, तो आपने जी सच में जी भाई इतने बिल्कुल। बच्चे निकल जाएंगे जी आपके। जी। पर मतलब पर्सनल अपनी लेवल पे आपको नुकसान नहीं हो गया? नहीं जी नहीं
उतना नुकसान तो नहीं कोई होता दुख है, नहीं। पर तो कोई दुख नहीं है। जितना मैंने पढ़ा था, मेरे को पता था, इतना पढ़ा मैंने, उतना ही मिल रहा है। अब ज़्यादा पढ़ता तो शायद फिर ज़्यादा ही अच्छा। पढ़, और ज़्यादा पढ़ता अगर उसमें अगर मेरे को कम मिलता तब थोड़ा ज़्यादा दुख रहता है। अच्छा। मैं इतना ही पढ़ा था तो इसलिए खुश है मैं मतलब आप। खुश है। तो इसके अतिरिक्त आपकी कोई और मैसेज हो, जो जो युवा हमारे बच्चे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कई बार जॉब नहीं मिल पाती है, तो क्या मोटिवेट करेंगे आप, कैसे पॉजिटिव रहे आपकी तरह, मतलब ताकि निराश ना हो ज़िंदगी में? उसमें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। बीच बीच में बच्चे भी आगे जाते हैं, कॉलेज तक पढ़ रहे हैं, हाँ। मैथ भी पढ़ रहे हैं, बीच में वो मोटिवेशन मांगते रहते हैं मेरे से भी कि ऐसा ऐसा मेरे को भी कीजिए, हमारे को ऐसा ऐसा नहीं आ रही मैथ, फिर भी मैं उनको सपोर्ट करता रहता हूँ अच्छा। कि ज़िंदगी में हार नहीं माननी है, वाह। बस चलते रहो जब तक मिलेगा। बस ऐसा मत सोचना कि मेरा यही लास्ट है, ऐसा सोचना कि अभी तक एक कदम और, एक बराबर। कदम अच्छा। और। जी जी तो सर, जब कोई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं क्लास में, जी कई बार आपको नहीं भी आ सकता, क्योंकि विज्ञान की तो कोई सीमा नहीं है सर, जी जी या कई बार एग्जाम्पल पूछे नहीं हो पाते, जी। तब क्या करते हैं आप, कैसे टैकल करते हो उस स्थिति को? गुस्सा नहीं आता आपको, या थोड़ी मजबूरी नहीं हो जाती आपके लिए कि अब कैसे फेस करूँ इनको? नहीं ये उतने तो नहीं, पहले थोड़ा जितना हम पढ़ कर जाते हैं उतना तो हो जाता है, फिर उतना बीच में उतनी दिक्कत तो नहीं रहती है। फिर भी अगर दिक्कत आती है बीच में तो फिर उनको अगले दिन का समय दिया मतलब आप जाता बोलते है। थे मुझे भी पता नहीं, पढ़ के हाँ, आऊँगा। थोड़ा अभी देखते। अच्छा। जी मतलब मित्रवत व्यवहार करते हैं बच्चों से जी पढ़ाते जी वक्त, या बिल्कुल, कोई दबाव हंसी वगैरह? मजाक से ही पढ़ाता रहता हूँ मैं, ज़्यादा टॉर्चर भी नहीं करना है। फिर हंसी मजाक करते करते बीच में थोड़ा डायलॉग बाजी भी करनी है, ताकि बच्चों का ऐसा होता है कि अगर कंटिन्यू पढ़ाएंगे, स्ट्रेस में चले जाएंगे तो उतना नहीं सीख बच्चे, पाएंगे। यहाँ बहुत सही सोचे आप। तो इससे ऐसा है कि मैं थोड़ा बीच में थोड़ा हंसी मजाक भी करता बच्चों रहता से हूँ, ताकि करते हैं। उनका ध्यान हंसी मजाक में भी चले आए और उसमें पढ़ाई में भी आए। वाह यार, देखो उमेश जी, आपने इतने अपने जीवन का इतना समय दिया, जाना में अपने गांव में इतने बच्चों को आप तैयार कर रहे हैं, है ना, ये अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। जी जी बहुत चलो, आर्थिक रूप से शायद स्थिति उतनी ना भी सही, पर इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, बहुत बहुत बधाई आपको। ठीक है, थैंक यू। चलो, मैं अपने